नमस्कार साथियों। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट के जाल से निकलें और असली खुशी पाएं। मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण और सुंदर हूं और सर्वश्रेष्ठ हूं। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द न्यू डिप्रेशन का अर्थ है कि आधुनिक दौर की यह प्रवृत्ति कई बार व्यक्ति में अवसाद या गहरे मानसिक तनाव को जन्म दे सकती है। ये कहावत आधुनिक दौर की उस जुनूनी और कभी न खत्म होने वाली दौड़ की ओर इशारा करती है, जहां इंसान हमेशा अपने आप को कम महसूस करवाया जाता है और लगातार बेहतर बनने के चक्कर में अपनी वर्तमान खुशियों और शांति को खो देता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट या स्वयं को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश में जब व्यक्ति अपने आप को हर स्थिति में सुधारने और बढ़िया बनाने का दबाव महसूस करता है, तो यह दबाव कभी कभी मानसिक थकान, तनाव और अवसाद का रूप ले सकता है। लगातार खुद को दूसरों से तुलना करना, आदर्श या परफेक्ट बनने का प्रयास और नाकामियों से जल्दी निराश हो जाना ऐसे कारण होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आजकल के समय में बहुत सारे लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, योग और मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जब ये कोशिशें कभी-कभी दबाव और तनाव का कारण बन जाती हैं और व्यक्ति अपने वर्तमान आप से असंतुष्ट हो जाता है, तो उसे मानसिक उदासी और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति खुद को हमेशा अधूरा और कमतर महसूस करता है, जो धीरे धीरे डिप्रेशन जैसा अनुभव पैदा कर सकता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की संस्कृति जहां हमारे विकास को बढ़ावा देती है, वहीं अत्यधिक सेल्फ इंप्रूवमेंट का दबाव और असंतोष मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है और अवसाद जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ स्वीकृति, संतोष और मानसिक शांति भी जरूरी है। प्यारे दोस्तों, चलो इस गहरे विषय को एक सरल कहानी से समझते हैं, जहां यह कहानी आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की गलत धारणा के सही मायने समझा देगी। एक खूबसूरत गांव में अविनाश नाम का युवक रहता था। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी। दीवारों पर सफल लोगों की तस्वीरें, मोबाइल में दर्जनों सेल्फ हेल्प एप्स और मेज पर ऊंची ऊंची किताबों का ढेर। लेकिन भीतर वह खोखला, बेचैन और अधूरा महसूस करता था। उसकी हालत देखकर दादी ने कहा, जंगल में एक साधु हैं, उनके पास जाओ। थकाहारा अविनाश साधु की कुटिया पहुंचा। साधु शांत बैठे थे, चेहरे पर अद्भुत तेज। अविनाश फूट पड़ा, बाबा, मैं खुद को सुधारना चाहता हूं, पर जितनी कोशिश करता हूं उतना टूटता जाता हूं। मैं कभी भी काफी अच्छा नहीं लगता। साधु ने बिना कुछ कहे कागज पर एक बिंदु बनाया। क्या दिख रहा है? बस एक काला निशान। और इतना बड़ा सफेद कागज? साधु मुस्कुराए। यही समस्या है बेटा, तुम अपनी पूरी आत्मा भूलकर सिर्फ कमी पर अटके हो। असल में तुम पहले से ही पूर्ण हो। लेकिन अविनाश समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, कल सुबह नदी किनारे आना। सुबह सुबह साधु ने उसे एक टोकरी दी और कहा, इससे नदी का पानी भरकर बाहर फेंकते रहो। अविनाश करता रहा, बार बार, पर टोकरी खाली की खाली। थक कर गिर पड़ा। बाबा, यह असंभव है, इसमें पानी टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल, यही तुम्हारा मन है। जितना भरोगे उतना खाली, जितना मिटाओगे उतना गंदा लगेगा। यह दौड़ कभी पूरी नहीं होगी। फिर साधु ने टोकरी को नदी में डुबो दिया। देखो, जब तुम जबरदस्ती सुधारना छोड़ देते हो और बस होने देते हो, तो टोकरी खुद ब खुद भर जाती है। यही आत्मस्वीकृति है। इसके बाद साधु ने नदी का शांत पानी दिखाया। जब पानी अशांत है, तो प्रतिबिंब टूटा फूटा लगता है, पर जब पानी स्थिर होता है, तो असली चेहरा साफ दिखता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। सुधार की दौड़ ने उसे हिला दिया है। पहले उसे शांत करो। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार समझ आया, उसने जिंदगी भर उस काले निशान को मिटाने की कोशिश की, जबकि उसका असली अस्तित्व पहले से ही उजला था। उसने किताबें और ऐप्स छोड़ दिए, ध्यान करने लगा, आभार की डायरी लिखने लगा। धीरे धीरे वह स्वाभाविक रूप से बदलने लगा, ज्यादा धैर्यवान, दयालु और संतुलित। महीनों बाद जब वह फिर साधु के पास लौटा, उसके चेहरे पर वही शांति थी। बाबा, अब समझ गया, असली सुधार बाहर से भीतर नहीं आता, बल्कि भीतर से बाहर आता है। साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, असली सुधार तो यह है कि तुम्हें एहसास हो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। बाकी सब तो
बस उस पूर्णता की छाया है। उस दिन अविनाश की सारी दौड़ खत्म हो गई और पहली बार उसने खुद को पर्याप्त पाया। दोस्तों, इस पूरी कहानी से जो सीख मैंने पाई है, उसे मैं अब आपको 10 सरल वाक्यों में साझा करूंगा और वादा करता हूं, जब आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहेंगे, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट की काली उदासी के उस रंगमंच पर जहां हम अक्सर खुद को अधूरा महसूस करते हैं, वहीं पर नाचते-नाचते आप अपने भीतर के उस पूर्ण स्वयं को देखेंगे, जो हमेशा से आपके भीतर था, बस ढका हुआ था। पहला, आत्मचिंतन से पहले खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें। अपनी कमजोरियों और कमियों को नकारने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकारना आवश्यक है। इससे सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया तनाव मुक्त और सकारात्मक होती है। दूसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लक्ष्य स्पष्ट और यथार्थवादी रखें। बिना किसी दबाव के अपनी क्षमता और समय के अनुसार छोटे छोटे कदम उठाएं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब परफेक्ट बनने का दबाव नहीं, बल्कि बेहतर और खुशहाल जीवन की दिशा में प्रगति है। तीसरा, अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं पर नियमित रूप से विचार करें। ध्यान, मेडिटेशन या जर्नलिंग के माध्यम से अपनी आंतरिक स्थिति को समझें। यह आपको यह पहचानने में मदद करेगा कि कब सेल्फ इंप्रूवमेंट की लालसा स्वस्थ है और कब वह दबाव बन रही है। चौथा, अपने प्रयासों में संतुलन बनाए रखें, न आत्मनिंदा करें और न ही खुद को अत्यधिक जोर देने लगें। जब लगे कि सुधार का दबाव भारी हो रहा है, तो विश्राम और आनंद के पलों को प्राथमिकता दें। पांचवा, अपने साथ दयालु रहें। खुद को दोष देने के बजाय सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करें और छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यह मानसिक तनाव कम करता है और सुधार की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। छठा, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करते हुए फल की चिंता न करें। अपने कर्म में लगन रखें और परिणाम पर निर्भर न रहें। यह दृष्टिकोण आत्मचिंतन और सुधार दोनों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। गीता हमें यह सलाह देती है कि निरंतर अधिक की लालसा के बजाय जो कुछ है, उसके लिए कृतज्ञता विकसित करें। इससे असंतोष और मानसिक पीड़ा का चक्र टूटता है। सातवां, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और उचित नींद से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा मिलती है। आठवां, यही अहंकार है जो हमें तुलना करने, दिखावा करने और बार बार साबित करने पर मजबूर करता है कि मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन जब अहम शांत हो जाता है, तो भीतर स्वतः शांति उतर आती है। नौवां, आपकी कीमत आपके उपलब्धियों, यानी आपने क्या हासिल किया से नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की अवस्था, मतलब आप कैसे इंसान हैं से तय होती है। क्या आप दयालु, शांत, ईमानदार और प्रेमपूर्ण हैं? 10वां, आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि असली सुधार कमी या डर से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और प्रेम से आता है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो विकास अपने आप होने लगता है। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे रंगमंच पर अकेले खड़े हैं। एक ओर बोझिल सेल्फ इंप्रूवमेंट की काली छाया है और दूसरी ओर रोशनी की एक किरण जो धीरे से कहती है, तुम पहले से ही पूर्ण हो दोस्तों। असली विकास वही है जब हम उपलब्धियों की दौड़ से बाहर निकलकर अपने भीतर की शांति और प्रेम को गले लगाते हैं। तभी यह सफर बोझ नहीं, बल्कि आत्मखोज की सबसे सुंदर यात्रा बन जाता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें